हेलो एंड वेलकम टू एक्सटेंड ऑफ लॉस केएम नानावती केस। इस केस के फैक्ट्स और इसकी पूरी चेन तो ऑलरेडी सबको पता है क्योंकि रुस्तम मूवी सबने देखी है मेरे ख्याल से तो। पर इस सेशन में हम कुछ प्रोविजंस को देखेंगे जैसे कि आर्टिकल 142, आर्टिकल 161। सेशन में क्या क्या चीजें रहने वाली है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली फैक्ट्स रहेंगे, अगर किसी को फैक्ट्स ना पता हुए तो ब्रीफ फैक्ट्स रहेंगे सबसे पहले। एंड सेकेंड ट्रायल रहेगा। रुस्तम मूवी में जो ट्रायल दिखाया गया वो सिर्फ सेशन का दिखाया गया, पर ये मैटर बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी किया था, तो इस सेशन में ये भी देखेंगे कि उन्होंने क्या हेल्ड ऑन किया विद प्रोविजंस। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पर फैक्ट्स पर जाने से पहले हमें कैरेक्टर्स भी पता होने चाहिए कि कौन कौन थे इसमें। सबसे पहले केएम नानावती जो कि नेवल कमांडिंग ऑफिसर थे, सिल्विया इनकी वाइफ विथ 3 चिल्ड्रंस, एंड प्रेम आहूजा जो कि बिजनेसमैन थे जिनका सिल्विया के साथ अफेयर था। ये केस है 1959 का। केएम नानावती जब अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं तो सिल्विया अपने अफेयर के बारे में उन्हें कन्फेस कर देती है। एंड इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद ये अपने वाइफ को और बच्चों को एक मूवी थिएटर में छोड़ के जाते हैं। उसके बाद ये एक रिवॉल्वर के लिए अपने शिप डॉकयार्ड पर जाते हैं एंड उस रिवॉल्वर को लेने के बाद ये पहले आहूजा के ऑफिस जाते हैं जहां पर आहूजा नहीं मिलता। देन उसके रेजिडेंस पर जाते हैं जहां पर इनका आमना सामना होता है। एंड केएम नानावती आहूजा से सिल्विया की शादी के बारे में पूछते हैं, जिसमें उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन होने के बाद आहूजा की डेथ हो जाती है बाय शॉट। एंड इसके बाद ये कन्फेशन कर देते हैं बिफोर डीसीपी। इस कन्फेशन के बाद ये केस हाईलाइट हो जाता है एंड पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो कुछ पारसी कम्युनिटी के जो पब्लिशर्स थे वो इस केस को कुछ सेंसेशनल हेडलाइंस के साथ पब्लिश करते हैं, 3 शॉट्स दैट शॉक द नेशन, एंड जो खिलौने होते हैं वो नानावती रिवॉल्वर के नाम से सेल आउट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस केस के फैलने से सिंधी कम्युनिटी एंड पारसी कम्युनिटी के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। इसका इम्पैक्ट कुछ इसी तरह होता है जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जो जॉनी डेप का केस चल रहा था मीडिया ट्रायल की तरह, सेम एज इफेक्ट इसका भी होता है। तो अब चलते हैं ट्रायल पर। सबसे पहले सेशन ट्रायल। चार्जेस किसके लिए फ्रेम होते हैं? सेक्शन 302 किसके बारे में डील करते हैं? पनिशमेंट फॉर डेथ। एंड नानावती का डिफेंस क्या था? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो इस मैटर के पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसका जो इम्पैक्ट था उसके कारण जूरी ने इनको एक्विटल कर दिया। पर इस एक्विटल के अगेंस्ट में ये मैटर पहुंचता है बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना था इस मैटर में कि इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एंड इंसिडेंट जो हुआ इसके बीच में जो टाइम गैप आया, इसमें एक रीजनेबल पर्सन अपने आप को कूल डाउन कर सकता है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस तो प्रूफ होता ही नहीं है। तो इस चीज को हेल्ड आउट करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नानावती को कन्विक्ट कर दिया एंड ये मैटर पहुंचता है फिर सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट पर जाने से पहले हम कुछ प्रोविजंस को देख लेते हैं ताकि अपील आपको समझ आ सके। सबसे पहले ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन कहां पर अप्लाई किया जा सकता है? जहां पर सेल्फ कंट्रोल कोई भी एक रीजनेबल पर्सन उस सिचुएशन में ना कर सके। जैसे कि ए ने बी को इतना उकसाया कि बी के हाथ में जो स्टिक लगी वो ए के सिर पे मार दी तुरंत। तो ये सब एक ही मोमेंट में हो गया, तो यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसके कारण बी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन मिल जाएगा। पर इसके भी 3 एक्सेप्शंस है। सबसे पहले जो ऑफेंडर है इस केस में उसी ने वॉलंटरीली प्रोवोक ना किया हो। मान के चलो पहले बी ने ही प्रोवोक करना शुरू किया था, जिसके रिप्लाई में ए भी शुरू हो गया था, तो बहसबाजी में बी ने ही ए के सिर पे मार दिया। शुरुआत किसने की थी? बी ने की थी इंटेंशनली। तो तब इस केस में बी को एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, तब बी पर मर्डर का ही चार्ज लगेगा। क्लियर यहां तक? एंड सेकेंड एक्सेप्शन है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर्स का एक लॉफुल यूज कर रहा है या फिर कोई पर्सन लॉ का ओबीडियंस कर रहा है। जैसे कि ए जो कि पुलिस ऑफिसर है बी को अरेस्ट करने जाता है एंड बी गुस्से के कारण ए का मर्डर कर देता है।
तो यहाँ पर बी को ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए जो काम कर रहा था वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, तो यहाँ पर बी के पास कोई सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं था। नेक्स्ट वन, प्राइवेट डिफेंस का लॉफुल एक्सरसाइज अगर कोई करता है, जैसे कि ए जो कि बी का असॉल्ट करने की कोशिश करता है एंड बी अपने डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ए पर स्टिक से अटैक करती है, पर ए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जो स्टिक है ए के ना लग के वो बी के ही सिर पे लग जाती है। ए ये नहीं बोल सकता कि मैं अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, तो ए को एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 सेम एज जैसे हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है उसी की तरह वर्कआउट करता है। भी डिक्री या फिर कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है फॉर कंप्लीट जस्टिस, फॉर कंप्लीट जस्टिस, एंड इस डिक्री या फिर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन ऑल ओवर इंडियन टेरिटरी में किया जा सकता है। अब चाहे वो ऑर्डर किसी की अटेंडेंस के लिए हो या फिर कंटेम्प्ट के लिए, इवन इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट 482 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। रिसेंटली जो अयोध्या वर्डिक्ट था उसमें 142 का ही यूज करते हुए 2.77 एकड़ की जमीन अयोध्या मंदिर के लिए दिया गया एंड 5 एकड़ की जो जमीन थी वो मॉस्क के लिए, मस्जिद के लिए दी गई। तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए ही अयोध्या का सेटलमेंट हुआ। क्लियर यहाँ तक? एंड नेक्स्ट वन आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 गवर्नर की पावर से डील करता है, जिसमें गवर्नर पार्डन, कॉम्यूट या फिर सस्पेंड एक्सेट्रा कर सकता है किसी की भी सेंटेंस को, जैसे कि आर्टिकल 72 जिसमें प्रेसिडेंट की पावर दी हुई है। पर गवर्नर कभी भी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। पार्डन मतलब कंप्लीटली वेव ऑफ, आपके ऊपर जो भी चार्जेस फ्रेम हुए थे वो कंप्लीटली हट गया। आपको अगर किसी चीज से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था बाय पोस्ट एक्सेट्रा तो वो भी कंप्लीटली उसका इम्पैक्ट जो है खत्म कर दिया गया। ठीक, पार्डन उसे बोलते हैं। पर डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है गवर्नर, पर डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जा सकता है। कम्यूट का मतलब होता है कि एक सेंटेंस के बदले में दूसरी सेंटेंस दे देना। जैसे कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको लाइफ सेंटेंस में चेंज कर देना। क्लियर? रिग्रेस मिला है तो सिंपल में चेंज कर देना। एंड अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की ही अपील पर। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सिर्फ अभी पेंडिंग ही होता है कि जो विजयलक्ष्मी पंडित जो कि महाराष्ट्र की गवर्नर थी उस टाइम में, वो नानावती की सेंटेंस को सस्पेंड कर देती है। मैटर अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, पर सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें यही कहती है कि आर्टिकल 142 जब एक्टिव मोड में है तब 161 एंड 72 आर्टिकल की पावर को यूज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 161 एंड 72 का यूज अपील के पहले या फिर अपील के बाद कर सकते हो। जब मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब आप 161 एंड 72 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे तब इस मैटर पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही राइट है। तो आई होप कि आपको सब समझ आया हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।